सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें हम लोग जानेंगे विश्व की झीलें, यानी जो भी विश्व में प्रमुख झील हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो जानकारी की दृष्टि से भी उपयोगी है, उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे और उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे ताकि उससे रिलेटेड प्रश्न और भी पूछा जाए तो वह भी हल हो पाए। तो देखा जाए, पहला प्रश्न है, पहला करा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था, वो भारत से रिलेटेड झील था, जो भारत में महत्वपूर्ण झील था उनसे रिलेटेड था। आज यहाँ पे पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, जो जानकारी की दृष्टि से भी उपयोगी है, उन पे चर्चा करेंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी झील ऑप्शन में है कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील और विक्टोरिया झील। तो देखिए, अब पहला जो कैस्पियन सागर है, यह विश्व की सबसे बड़ी झीलों में आता है, लेकिन यह जो है खारे झीलों के नाम से भी जाना जाता है, यानी खारे पानी का झील के नाम से भी कैस्पियन सागर यह जाना जाता है। तो कैस्पियन सागर है कहाँ? अब आप देखेंगे कि जो कैस्पियन सागर है, वह जो क्षेत्र है वह मुख्यतः ईरान, रूस, उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अजरबैजान, यानी वहाँ पे स्थित है। तो इसकी जो सीमा टच होती है कैस्पियन सागर की, आप ऊपर से देखेंगे तो रूस की टच होती है, उसके नीचे देखेंगे तो कजाकिस्तान की टच होती है, उसके नीचे कजाकिस्तान के नीचे है उज्बेकिस्तान, लेकिन उज्बेकिस्तान का टच नहीं होता है कैस्पियन सागर में। उसके नीचे देखिए तुर्कमेनिस्तान का होता है, उसके नीचे देखिए ईरान है, इधर देखिएगा अजरबैजान है। तो प्रश्न यह भी देखने को मिल जाता है आगे कि कैस्पियन सागर की सीमा कहाँ से टच होती है, तो वह ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से क्रम से अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। और फिगर के लिए आप ऑक्सफोर्ड का जो आता है थोड़ा सा कॉस्टली है, बट वह ऑथेंटिकेट और सही है, वो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है, बस समझना है। तो हम लोग पहले देखें कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर का बात किए, जो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील होने के साथ खारे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है। यह जो है, इसमें जो उत्तरी भाग जो कैस्पियन सागर है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ उत्तरी भाग से इधर रूस टच हो रहा है, तो उत्तरी भाग से यूराल हो गया, यूराल नदी हो गया, यह भी सबसे बड़ी नदी है, जाना जाता है रूस का। बोल्गा नदी, यह भी यूरोप की सबसे लंबी नदी तो बोल्गा नदी ही है, जो 3600 समथिंग किलोमीटर है। तो यह दोनों आकर क्या होती है, यही कैस्पियन सागर में आकर मिलती है। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि जो यूराल है और बोल्गा नदी है, वो कहाँ आकर मिलती है। बोल्गा नदी जो कि रूस की सबसे बड़ी नदियों में से जाना जाता है, रूस नहीं कहिए, यूरोप कहिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी में से जाना जाता है कौन? बोल्गा नदी। ये दोनों आकर कैस्पियन सागर में मिलती है। उसके बाद है अरल सागर। ये अरल सागर कहाँ है? अभी हम लोग चर्चा किए, क्या चर्चा किए कि इधर कैस्पियन सागर है, इसकी सीमा रूस से टच होती है, रूस के जस्ट इसके नीचे कैस्पियन सागर, यहाँ पर क्या है, उज्बेकिस्तान है, सॉरी कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान के नीचे क्या है, देखिए इस तरह से है यहाँ पर, है ना, कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के नीचे है तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का तो सीमा कैस्पियन सागर से टच होती है, लेकिन जो ये कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान है, वह इसकी सीमा कैस्पियन सागर से टच नहीं होते थे। यही कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो सीमा है, यहीं पर है अरल सागर, यानी कि वो सीमा को टच करती है, किसकी सीमा को? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो प्रश्न यह भी देखने को मिलता है कि अरल सागर किसकी सीमा को कौन भूबद्ध है। तो चारों तरफ से तो भूमि भूमि है, इधर यहाँ पर देखिए अरल सागर है, इधर उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि। तो यह भी प्रश्न देखने को मिलता है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जो भूबद्ध है, यानी कि भूबद्ध, चारों तरफ से भूमि ही भूमि है। अब नीचे आ जाइए सुपीरियर झील। अब सुपीरियर झील की बात करते हैं, तो सुपीरियर झील कहाँ है? अब देखिए, सुपीरियर झील है, यह आपको आना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब यह सुपीरियर झील कहाँ है? वही है सुपीरियर झील, और सबसे बड़े मीठे पानी की झील के रूप में जाना जाता है सुपीरियर झील को। तो ध्यान में रखिएगा, सुपीरियर झील है जो सबसे बड़े मीठे पानी को झील में जाना जाता है। अगर आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे, यानी कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका के जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, देखिए इधर कनाडा, देखिए इस तरह है ना, है ना, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, नीचे मैक्सिको हो गया। तो ये जो सुपीरियर झील है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अमेरिका के 5 महान झीलों में से एक झील है, और सब प्रश्न ये भी पूछा जाता है, विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़े मीठे पानी के झील के रूप में सुपीरियर झील को जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इसका जो अगर आप क्षेत्रफल भी देखेंगे तो सबसे बड़ा आता है, 91,400 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर आता है। अन्य विक्टोरिया की तुलना में, और अन्य की जैसे विक्टोरिया है ना, विक्टोरिया नांजा, उनके तुलना में सबसे बड़े यही आता है। तो यही विक्टोरिया झील है। तो सबसे पहले आपको सुपीरियर झील मिलेगा, यही क्रम से। तो उसकी सुपीरियर झील के बाद फिर मिशिगन झील मिलेगा, उसके बाद मिशिगन झील के बाद मिलेगा एक है ये ह्यूरॉन झील, है ना, ह्यूरॉन झील मिलेगा, उसके नीचे ईरी झील मिलेगा, और ईरी झील के जस्ट बाद क्या मिलेगा, मिलेगा ओंटारियो झील। तो ये क्रम है, क्रम पूछता है, अगर आप फिगर देखेंगे तो बिल्कुल याद आएगा, और अगर आप रटना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल भूलेंगे आप।
तो आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह से वो क्रम से है, तो कभी कभी क्रम भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। फिर आपको कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाएगा कि जो ये जो झील है, सुपीरियर झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या, ये था ह्यूरॉन झील हो गया, फिर उसके नीचे ईरी झील था, उसके बाद ओंटारियो झील था। तो ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इन पांचों झीलों में से कौन है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो देखिए, ये जो सुपीरियर झील है इसकी भी सीमा कनाडा से टच होती है ना। और उसके बाद है मिशिगन झील। मिशिगन झील की भी क्या होती है, ये मिशिगन झील की सीमा कनाडा से टच नहीं होती। ये पूरी तरह से ये मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी चारों तरफ से ये जो टच होता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, ये होता है पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में। बाकी ह्यूरोन का भी टच होता है, उसके नीचे ईरी देखिए, ईरी का भी टच होता है। तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है विक्टोरिया या न्यांजा झील। अब विक्टोरिया झील कहाँ है, विक्टोरिया तो अफ्रीका का है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में आप देखेंगे तो पूर्वी अफ्रीका के थोड़ा दक्षिणी में आपको विक्टोरिया झील मिलेगा। यह विक्टोरिया झील अवस्थित कहाँ, ऊपर में आप देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर में युगांडा होगा, नीचे तंजानिया होगा, इधर केनिया होगा। इस तरह से यह विक्टोरिया झील यहाँ पर अवस्थित है। न्यांजा भी अफ्रीका में ही। उसके बाद चाड भी हम देखेंगे जो मीठे पानी का झील है, वह भी अफ्रीका में है, जो काफ़ी लोगों को वह क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है मीठे पानी का झील। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जाना। लेकिन यहाँ पर चला विश्व की सबसे बड़ी झील, तो वह हो जाएगा कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए दो में करा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो मीठे पानी का विश्व की सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन में है विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल और मिशिगन झील। तो मीठे पानी का झील है वह है विक्टोरिया झील। सॉरी विक्टोरिया नहीं, सुपीरियर झील है ना। अब सुपीरियर झील है कहाँ, तो ये सुपीरियर झील है उत्तरी अमेरिका में, यानी कि उत्तरी अमेरिका। इस तरह से आप आएंगे, इस तरह से आप आएंगे तो इधर कनाडा हो गया, कनाडा के नीचे इधर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इधर मैक्सिको हो गया। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जो उत्तरी अमेरिका के है जो 5 महान झीलों हैं, 5 जो महान झीलों में आते हैं, जिसमें पहला सुपीरियर झील हम लोग देखे थे। तो वही सुपीरियर झील जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, जिसका क्षेत्रफल भी 91,000 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद सुपीरियर झील के बाद मिशिगन झील आता है, मिशिगन के ह्यूरॉन आता है, ह्यूरॉन के नीचे एरी आता है, एरी के बाद ओंटारियो आता है। एक क्रम है इसका। तो सबसे बड़े मीठे पानी में अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ओंटारियो झील, जो उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद ऑप्शन है में विक्टोरिया। विक्टोरिया के भी हम लोग चर्चा किए कि जो विक्टोरिया झील क्या है, वह है अफ्रीका में है, जो अफ्रीका के इस तरह से देखिए अफ्रीका है। अब अफ्रीका में कहाँ है, तो पूर्वी अफ्रीका के थोड़ा दक्षिणी भाग में। इस तरह से जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के पूर्वी भाग में यहाँ पर मिलेगा आपको। तो इसके ऊपर में युगांडा हो जाएगा, इसके नीचे में तंजानिया हो जाएगा, इसके बगल में इधर में हो जाएगा पूर्वी साइड में केनिया हो जाएगा। इस तरह से इसकी सीमा क्या होती है, टच होती है। और इधर आप देखेंगे तो कंगालो कैंपा का आएगा पश्चिमी साइड में। तो यही है विक्टोरिया झील है। अब बैकाल झील। अब बैकाल झील की चर्चा करते हैं। ये बैकाल झील कहाँ है, अब देखिए जो बैकाल झील है ये आपको मिलेगा रूस में। अगर आप रूस इधर देखिए, इधर रूस तरफ आएंगे तो यही हो जाएगा, वो जो साइबेरिया के दक्षिणी भाग में यहाँ पर आपको रूस में बैकाल झील मिलेगा। यही बैकाल झील है जो सबसे मतलब कहिए कि गहराई पर अवस्थित है ना। मतलब ये बैकाल झील जो प्रश्न आगे आपको आएगा कि सर्वाधिक समुद्र तल से जो नीचे है वो कौन सा झील है। तो समुद्र तल से नीचे जो झील होगा वो उसमें तो मृत सागर आएगा, लेकिन बैकाल झील हो जो समुद्र तल से क्या है, आप कहिए इसको तो टिटिकाका झील है ना। बैकाल झील की भी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। फिर मिशिगन झील है। मिशिगन झील भी ये क्या है, उत्तरी अमेरिका में है। जो हम लोगों ने देखा ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। लेकिन बाकी जो अन्य नदियां हैं, जिसमें सुपीरियर झील हम लोग मिशिगन झील देखे थे, उसके बाद ह्यूरॉन झील देखे थे, फिर ईरी देखे थे, अन्य सभी की सीमा कनाडा से टच होती है। तो इसलिए प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि किसकी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह से, तो वह मिशिगन झील ही है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है। अब देखिए सर्वाधिक गहरा झील की बात आ जाए तो कौन है, टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल और मृत सागर। अब विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झीलों में वही बैकाल झील आ जाएगा, जिसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे। तो थोड़ा सा हम रुक गए थे कि क्या था प्रश्न। तो सबसे बड़ी गहरी झील के रूप में ये जाना जाता है। यह जो गहरी झील में यह जो गहराई इसकी है लगभग 3800 समथिंग किलोमीटर है। तो ध्यान में रखिएगा। तो 3800 नहीं कहिए, 3800 तो उसका है, टिटिकाका झील का है जो ऊंचाई पर अवस्थित है ना। बैकाल झील है लगभग 1600 मीटर की गहराई पर यह अवस्थित है। सबसे अधिक गहराई पर 1642 मीटर की गहराई पर। तो ध्यान में रखिएगा सबसे सर्वाधिक गहरी झील के रूप में यह बैकाल झील आएगा। बैकाल झील था कहाँ, जिसकी हम लोग चर्चा किए थे, रूस के दक्षिणी भाग में है, जो उत्तरी जो साइबेरिया है, साइबेरिया के दक्षिणी भाग में क्या है, बैकाल झील अवस्थित है। वही रूस के साइबेरिया के क्षेत्र के दक्षिणी भाग में, जो रूस के 2 राज्य, यहाँ पर 2 राज्य होते हैं, एक इरकुत्स्क है, एक ओब्लास्ट
है, इस तरह से है, उसकी सीमा पर अवस्थित है, सर्वाधिक गहराई है। और मृत सागर, देखिए मृत सागर भी ऑप्शन है। जो मृत सागर है ये इसमें लवणता सबसे ज़्यादा है, हालांकि लवणता तो सबसे ज़्यादा है वान झील में है, वो भी चर्चा करेंगे। सेकेंड नंबर पर मृत सागर आता है। बान सागर में लवणता 330% है, और इसमें आप देखेंगे तो 238% लवणता है मृत सागर में। इसको डेड सी भी जानते हैं। यहाँ पर तो तैराकियों को डूबना असंभव है, डूबिएगा ही नहीं है तो कभी आपको मौका मिले तो यहाँ मृत सागर, इसको डेड सी के नाम से जाना जाता है, आप वहाँ पे जाइए। इसमें मुख्यतः ब्रोमीन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ब्रोमीन है जो धमनियों को क्या करता है, उसको क्रियाशील बनाए हुए रखता है, शांत करता है धमनियों को। मैग्नीशियम एलर्जी के लिए काफ़ी है कि एलर्जी से लड़ता है, श्वास नली को भी साफ करता है। और वहीं जो क्या बोले आयोडीन है जो ग्रंथियों को क्रियाशील करता है। तो ये इस तरह से मृत सागर है। हालांकि इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2050 तक में काफ़ी संकीर्ण हो जाएगा। तो ये मृत सागर हम लोगों ने देख लिया। लेकिन सर्वाधिक गहरी झील पूछ रहा है, तो सर्वाधिक जो गहरी झील है वह क्या है, वह बैकाल झील ही होगा। यह बैकाल झील जो रूस के दक्षिणी भागों में अवस्थित है, जिसकी जो गहराई है 1642 है, वही मृत सागर हो जाएगा। वह समुद्र तल से सबसे नीचे की अगर पूछा जाता है प्रश्न तो उसमें मृत सागर होगा। उसकी चर्चा करेंगे। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, अब देखिए आ गया लवणीय झील। अभी हम लोग जाने थे विश्व की सबसे बड़ी झील था जो कैस्पियन सागर झील था। जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो कैस्पियन सागर है वो खारे पानी का भी झील सबसे ज़्यादा जो कहलाता है, खारे पानी की झील में सबसे बड़ा में कैस्पियन सागर आता है, वह भी हम लोगों ने देखा। लेकिन सबसे बड़े में भी आता। अब आ गया प्रश्न विश्व की सर्वाधिक गहरी झील। तो गहरी झील में तो हम लोगों ने क्या देखा कि बैकाल झील था। अब है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। अब लवणीय झील की बात करते हैं हम लोग। अब ऑप्शन में है कैस्पियन सागर। क्या कैस्पियन सागर में लवणता था? लवणता नहीं था, लेकिन ये खारापन था, और सबसे बड़ा झील के रूप में भी कैस्पियन सागर आ रहा था। उसके बाद अरल सागर। अब ये अरल सागर कहाँ, अरल सागर की चर्चा हम लोग किए थे जब कैस्पियन सागर पढ़ रहे थे। तो कैस्पियन सागर के जो सीमा टच हो रही थी, यहाँ से रूस आ रहा था, रूस के नीचे क्या था, कजाकिस्तान था, कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान था। लेकिन उज्बेकिस्तान की सीमा क्या हो रही थी, कैस्पियन सागर से टच नहीं हो रही थी। तो यही कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर है, जो चारों तरफ से भूबद्ध है। तो ये अरल सागर। अब आ जाइए बौन झील। बौन झील कहाँ है? ये बौन झील आपको याद करिए, हम लोग जब अनतोलिया का पठार पढ़े थे, अनतोलिया का पठार में हम लोग पढ़े थे कि वो तुर्की में अवस्थित है। जो अनतोलिया का पठार है, जो पेंटोस और टॉरिस जो श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, तो वही बौन झील है जो अमेरिका में, यही सबसे ज़्यादा इसमें लवणता पाया जाता 330%। तो यहाँ लवणीय पूछ रहा है तो वन झील होगा। वन झील के बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा लवणता होता है वह मृत सागर होता है, जिसमें 238% लवणता पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो वन झील, इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बौन झील। अगर वन झील ऑप्शन में नहीं होता तो मृत सागर मारते, क्योंकि दूसरे नंबर पर इसी का पैदान आता है। नेक्स्ट देख लीजिए पाँचवें, समुद्र तल की। देखिए कोई भी प्रश्न अगर जानना चाह रहा है ना, तो अगर वह इसमें फर्स्ट जैसे पूछ दिया कि सर्वाधिक लवणीय झील कौन है, तो ऑप्शन में अगर वो पहले नंबर का नहीं है तो हो सकता है दूसरे नंबर का रहे, तो तीसरे नंबर का रहे। तो 2-3 स्टेप तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। वह जानना चाह रहा है कि आपको पता है क्रम की नहीं, इसलिए वो फर्स्ट वाला ऑप्शन कभी कभी नहीं देगा जो सबसे ज़्यादा रहेगा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सा है? सर्वाधिक नीची झील, अब देखिए चर्चा आ गई। अभी हम लोग की चर्चा किए थे ना कि सबसे गहरी झील था, जो सबसे गहरी झील के रूप में आ रहा था, गहरी झील में बैकाल झील आ रहा था। बैकाल झील जो 1642 मीटर हम लोग देखे थे, जो रूस में दक्षिणी भागों में स्थित है, लेकिन सर्वाधिक समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे वो मृत सागर झील हो जाएगा। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे। तो ये प्रश्न, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मृत सागर झील। मृत सागर झील में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लवणता पाया जाता है, इसमें 238% है। हाँ, फर्स्ट नंबर पर नहीं है, सेकेंड नंबर पर इसका पैदान है लवणता में, लेकिन बहुत ज़्यादा लवणता होता है। इस लवणता के कारण यहाँ पर तैराक का डूबना समय, यहाँ पर आप तैरेंगे, अगर तैरना नहीं जानते तो आप डेढ़ सी में चले जाइए, आप तैरिए, आप डूबिएगा नहीं वहाँ पे। लवणता काफ़ी है, लवणता अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा, घनत्व तो पूरा बढ़ा रहेगा, है ना। तो वही है कि मृत सागर है। मृत सागर में जो लवणता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ब्रोमीन पाया जाता है, इसमें आयोडीन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ब्रोमीन जो हम लोगों ने देखा था जो क्या करता है, धमनियों को शांत करने में मदद करता है। वहीं जो मैग्नीशियम है वह एलर्जी के लिए लाभदायक है, एलर्जी से लड़ता है, साथ में श्वास नलियों को साफ करता है। फिर आयोडीन हम लोगों ने देखा कि जो अन्य ग्रंथियाँ होती है उसको क्रियाशील करता है, तो इसलिए यह स्वास्थ्य के दृष्टि लाभदायक भी है।
उसके बाद अरल सागर तो हम लोग चर्चा कर ही लिए कि कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान है जो चारों तरफ से भूमध्य है। कैस्पियन सागर जो हम लोगों ने देखा कि इसकी सीमा क्या होती है। अब देखिए कैस्पियन सागर की चर्चा हम लोग और किए थे वर्ल्ड यूरोपी में। याद करिए जब हम लोग पश्चिमी विक्षोभ पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था ना, पश्चिमी विक्षोभ में जो भूमध्य सागर में जो क्या हो रही हवाएं हो रही थी, जो ध्रुवीय हवाएं, ठंडी हवाएं मिल रही थी, इधर सहारा मरुस्थल से जाकर गर्म हवाएं मिल रही थी जो समशीतोष्ण बना रहा था। उसके बाद वो क्या हो रही थी, जेट पवनों के सहारे से वह भारत की ओर अग्रसर कर रही थी। जब अग्रसर हो रही थी, आ रही थी भारत की ओर, तो कुछ लवणता वो भूमध्य सागर से, काला सागर से, कैस्पियन सागर से वह नमी को प्राप्त कर रही थी और जाड़े की ऋतु में भारत में वर्षा करा रही थी, जो पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है, जो रबी की फसलों के लिए उपयोगी था। खासकर मुख्यतः जो वर्षा हो रही थी जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक के बीच में जो हो रहा था वही कहला रहा था। तो वो भी, उसकी भी चर्चा वहाँ भी हम लोग कैस्पियन सागर का किए थे। तो इस तरह से सर्वाधिक क्या हो जाएगा, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील वो मृत सागर झील हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 6 में, 6 में करा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। अब करा सर्वाधिक ऊंचाई पर, अब सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायान स्थित झील कौन है, तो वह हो जाएगा टीटीकाका झील। अब ऑप्शन में टीटीकाका झील, माइकोरावो, अथॉस्का, लेडोगा झील है। अब टीटीकाका झील कहाँ है, याद करिए टीटीकाका झील अब ये है कहाँ है, आप ये देखिए, ये जो हो गया दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में क्या है, इधर पेरू था, है ना, हम लोग देखे थे ना किसी में एंडीज पर्वतमाला था ना, है ना, एंडीज पर्वतमाला जो पेरू, इधर आ जाइए, किधर आ जाइए, मतलब अर्जेंटीना के पास में आप आ जाइए, पराग्वे के जस्ट नीचे इधर ये वाला क्षेत्र में, चिली वाला क्षेत्र में, है ना। तो ये पेरू हो गया। अब पेरू के बाद ये हो गया बोल्विया हो गया। तो यही पूरी पेरू और बोल्विया के सीमा पर जो अवस्थित है टीटीकाका झील है। यह समुद्र तल से लगभग, मतलब जो ऊंचाई है इसका 3812 मीटर हुआ है। तो इसलिए सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायन झील स्थित है वह टीटीकाका झील, जो कहाँ है, पेरू और बोल्विया के बीच में अवस्थित है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7 में, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है। अब देखिए आ गया ना, ऊपर हम लोग पढ़े थे कि विश्व कौन सी जो है विश्व की सबसे बड़ी झील था, जिसमें सुपीरियर झील विश्व में था। उसके बाद कैस्पियन सागर झील भी था। तो कैस्पियन सागर हम लोग जाने थे, वो तो कैस्पियन सागर जो झील था वो खारा था कि मीठा, वो खारे पानी का झील था। हाँ, उसमें लवणता नहीं था। तो खारे, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी का झील। तो देखिए प्रश्न आपको दो तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पर। सबसे बड़ी है खारे, एक सिर्फ ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा सबसे खारे पानी का झील। विश्व का सबसे खारे पानी का झील कौन सा है, तो बड़ी नहीं रहेगा। अगर खारे रहेगा तो उसमें आपको कैस्पियन सागर ना होकर आप मारेंगे, क्योंकि लवणता ज़्यादा, तो उसमें भी खारापन आएगा ही आएगा, तब उसमें आप बॉन मारेंगे। क्योंकि कैस्पियन सागर बड़ा है, इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो लगभग 31,000, मतलब 31,000 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल आता है। ये मतलब ये कैस्पियन सागर का लंबाई देख लीजिए तो 1030 मीटर, चौड़ाई 435 किलोमीटर। वहीं वो आप बान झील का देखेंगे तो बान झील का वही कम हो जाता है। इसकी लंबाई जहाँ पर बात देखिए 1030 मीटर इसकी लंबाई है, वहीं इसकी लंबाई मात्र आपको देखने को मिलेगा 50 किलोमीटर। जहाँ इसका चौड़ाई 400 समथिंग देखने को मिलेगा कैस्पियन सागर का, वहीं इसका मिलेगा चौड़ाई 15 किलोमीटर। तो इसलिए कभी प्रश्न ये भी पूछा सबसे ज़्यादा खारा पानी की झील में, तो उस पर कैस्पियन सागर ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे खारा पानी का झील पूछा तो बॉन मार सकते, क्योंकि लवणता है तो खारापन आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे बड़ी में आ जाएगा तो बड़ा, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा कर रहा है उसके तुलना में, बॉन झील और मृत सागर की तुलना में। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सा है, तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील, अभी देखिए हम लोग चर्चा किए थे ना, 6 में चर्चा किए थे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौकायन झील के लिए। अब विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर तो यही टीटीकाका झील है, जो पेरू और बोल्विया दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। जो क्या देखे थे, 38,012 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित था। तो ये टीटीकाका झील हो जाएगा। अब बाकी जो है ना, जैसे टिसिकेरू, रुडोल्फ, ये उस तरीके से महत्वपूर्ण नहीं है, कोई ऐसा प्राकृतिक विशिष्ट गुण नहीं है जो अपने आप में एक तरह से विशिष्ट बनाता है। इसलिए टीटीकाका झील है। बाकी ऑप्शन हम लोग उस पर ज़्यादा गहन नहीं करेंगे। नेक्स्ट 9 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। तो कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है, अभी हम लोग चर्चा किए थे। जो अरल सागर है वह मुख्य रूप से क्या है, इधर कैस्पियन सागर था। कैस्पियन सागर जो रूस की सीमा टच कर रही थी, रूस की सीमा से नीचे कजाकिस्तान से कर रहा था, कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान कर रहा था। लेकिन उज्बेकिस्तान की सीमा क्या हो रही थी, ये कैस्पियन सागर से टच नहीं हो रही थी। तो यही ये हो गया कजाकिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान, और इसी पर क्या है, अरल सागर आ रहा था। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अमेरिका झील निम्नलिखित अमेरिका के झील प्रदेशों में निम्नलिखित 5 झीलों में कौन सा पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में, आ गया ना चर्चा। हम लोग ऊपर चर्चा किए थे कि जो अमेरिका के
5 झील हैं, महत्वपूर्ण झील हैं। उसमें से कौन कौन पहले 5 वो जानेंगे। पहला सुपीरियर था, दूसरा मिशिगन झील, और तीसरा था कौन था, ह्यूरॉन झील, चौथा था ईरी झील, पांचवा था ओंटारियो झील। यही 5 अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण महान झीलों में से आता है। सुपीरियर तो चर्चा कर लिए, सबसे बड़े मीठे पानी की झील। उसके बाद मिशिगन झील, देखिए यही है, देखिए आप थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को समझिए। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये कनाडा हो गया ऊपर वाला क्षेत्र, इधर हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, नीचे मैक्सिको हो गया। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा आपको सुपीरियर झील आएगा। सुपीरियर झील जिसकी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा से, उसके बाद आएगा मिशिगन झील। अब मिशिगन यही झील है जिस पूरी तरह से क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी इसकी सीमा कनाडा से टच नहीं होती है। उसके बाद ह्यूरॉन झील है, ह्यूरॉन झील का भी क्या होता है, उत्तरी कनाडा से टच होता है। उसके बाद ईरी झील है, ईरी झील का भी कनाडा से टच होता है। उसके बाद ओंटारियो झील, ओंटारियो झील का भी। तो इसलिए इसका सही प्रश्न का जवाब हो जाएगा पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन झील हो जाएगा। चारों ऑप्शन है जो अमेरिका का ही है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। विक्टोरिया झील अवस्थित है। अब विक्टोरिया झील हम लोग चर्चा किए थे, वो अफ्रीका में। अब अफ्रीका में देखिए, पश्चिमी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में किधर है, तो हम लोग चर्चा किए थे कि जो अफ्रीका ये देश है, ये जो इधर है पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में थोड़ा पश्चिमी भाग में अवस्थित है, जो ऊपर में उगांडा, नीचे तंजानिया और इधर केन्या है ना। इधर तो इधर कहिए ये कांगो भी टच हो रहा है ना। तो इस तरह से अवस्थित है विक्टोरिया झील। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, अब याद करिए। पहला तो था रूस, क्या रूस ऑप्शन में है, नहीं। उसके नीचे क्या था, एक कैस्पियन सागर था, इधर देखिए इधर से आके रूस टच हो रही थी, इधर से कजाकिस्तान टच हो रहा था ये, तो कजाकिस्तान ऑप्शन में है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या था, तो कजाकिस्तान के नीचे था उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान है जो सीमा टच नहीं हो रही थी उसकी। उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान, बिल्कुल तुर्कमेनिस्तान है, टच हो रहा था तुर्कमेनिस्तान। उसके नीचे ईरान का भी टच हो रहा था, ईरान नहीं है। ईरान के नीचे, ईरान के ऊपर आ जाए अजरबैजान, अजरबैजान भी टच हो रहा था, लेकिन आर्मेनिया नहीं हो रहा था, क्योंकि आर्मेनिया आप देखेंगे ना ईरान का उत्तरी ही भाग में है, लेकिन थोड़ा आपको पूर्वी साइड में आ जाएगा, उत्तर का थोड़ा पूर्वी क्षेत्र में। यानी ये जो ईरान है ना इस तरह से, तो इधर आर्मेनिया इधर हो जाता है, और इधर अजरबैजान तो टच ही हो रहा है, इसके कारण आर्मेनिया टच नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, आर्मेनिया हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 13 में करा निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका के जो विक्टोरिया झील है, उस विक्टोरिया झील की चर्चा हम लोग किए थे, जो ऊपर में कनाडा था, जो अफ्रीका के पूर्वी भागों में अवस्थित था, थोड़ा दक्षिणी आपको देखने को मिला था। पूर्वी अफ्रीका में जो अवस्थित था, ऊपर युगांडा, नीचे तंजानिया, इधर केनिया। तो वही करा युगांडा और क्या करा, तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाती है, वह विक्टोरिया झील बनाती है। चाड भी है, मीठे पानी का झील है जो अफ्रीका में अवस्थित है। नैंजो भी है। ये दोनों जो है ना, ये चाड है जो थोड़ा मध्य अफ्रीका में मिलेगा, नैंजो है जो आपको पश्चिमी अफ्रीका में थोड़ा सा इधर पश्चिमी तरफ बढ़ेंगे तो मिलेगा। 14 में देख लीजिए, कैस्पियन सागर है स्थित है। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है, आशा करी आप। चलिए कैस्पियन सागर का तो इतना बार चर्चा हुआ है ना कि ये आपको याद ही हो जाएगा। ये रूस की सीमा से टच हो रहा था, उसके बाद कजाकिस्तान से हो रहा था, कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान था, लेकिन उज्बेकिस्तान से कैस्पियन सागर की सीमा टच नहीं हो रही थी। उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान था, उसके नीचे ईरान था, इधर था अजरबैजान था। तो रूस से भी टच हो रहा है, ईरान से भी टच हो रहा है, बिल्कुल सही होगा ये। सऊदी अरब मिस्र नहीं, सऊदी अरब मिस्र से नहीं टच हो रहा है। सऊदी अरब मिस्र, इधर देखिए सऊदी अरब है, इधर मिस्र है, तो इधर लाल सागर आ रहा है ना। मिस्र और लीबिया है। अब मिस्र और लीबिया इधर आ जाइए, मिस्र और लीबिया इधर भूमध्य सागर वाला आ जाएगा, है ना। इधर देखिए, इधर हो जाएगा मिस्र, हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका में, इधर हो जाएगा लीबिया हो जाएगा, इधर हो जाएगा भूमध्य सागर, तो ये भी नहीं हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन क्या था, लीबिया और इजराइल। अच्छा, लीबिया और इजराइल है ना, लीबिया हो गया और इजराइल हो गया, ये भी भूमध्य सागर से टच हो रहा था, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर, रूस और ईरान के बीच। थोड़ा फिगर याद रहेगा ना तो कठिनाई नहीं होगी आपको समझने में। ऐसा थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन अब फिगर माइंड में सेट हो जाएगा, एक दो बार अच्छे से समझ कर पढ़ लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं रटना पड़ेगा। नहीं देखिए, सुमिलित करना झीलों के नाम है, संबंधित देश है। अब आ जाइए अरल सागर। अभी चर्चा किए थे अरल सागर कजाकिस्तान, और जस्ट कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान है जो उसकी सीमा को टच करता है। तो कभी कभी ये भूमध्य के रूप में भी पूछ दिया जाता है। तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान हो जाएगा अरल सागर। मिशिगन झील हम लोग देखे थे, यह अमेरिका के 5 महान झीलों में से आ रहा था। जो पहला सुपीरियर झील था, उसके बाद मिशिगन झील था, जो मिशिगन झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित था। अब ये भी आगे हम लोग देखेंगे, जो मिशिगन झील है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के मतलब कौन सा शहर में अवस्थित है वह भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जिसमें हम लोग जानेंगे गैरी, संयुक्त राज्य अमेरिका का गैरी एक नगर है, उसी नगर में से मिशिगन झील है। वो आगे चलेंगे पूछता है।
अब ग्रेट बियर झील है, यह कनाडा में अवस्थित है, लेकिन ग्रेट साल्ट वह अमेरिका में है। तो ग्रेट बियर कनाडा कहाँ, यह आ जाइए। अब बच गया कौन, अरल सागर बच गया। तो अरल सागर ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 16 में आ जाइए। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। अब ऑप्शन में खारा पानी का झील नहीं है, यानी मीठा होगा। अब याद करिए, कैस्पियन सागर झील क्या खारे पानी की झील नहीं है? बिल्कुल, कैस्पियन सागर झील तो खारे पानी का झील आ ही रहा था। अब याद करिए, ग्रेट साल्ट लेक झील, यह भी खारे पानी का झील है। वान झील भी खारा इसलिए होगा, लवणता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तीसरे नंबर पर ग्रेट साल्ट लेक ही आता है। अब ग्रेट साल्ट लेक है कहाँ, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। तो वान झील था सबसे ज़्यादा लवणता 330%, दूसरे नंबर पर मिर्च सागर 238% और तीसरे नंबर पर यही है ग्रेट साल्ट लेक, जो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिले 220%। तो ये तीनों तो क्या है, खारे पानी, लेकिन बैकाल झील जो है ये मीठे पानी का। ये है कहाँ, ये आपको रूस में मिल जाएगा, दक्षिणी भागों में, साइबेरिया के रूस के आप जाएंगे तो दक्षिणी भागों में आपको बैकाल झील मिल जाएगा। जो बैकाल झील हम लोग ये भी देखे थे, सर्वाधिक गहराई पर अवस्थित है, जो 1642 मीटर की गहराई पर अवस्थित है। यह भी पूछा जाता है सर्वाधिक गहराई पर कौन सा अवस्थित है झील, वो हम लोग बैकाल झील था। एक ऊंचाई भी हम लोग देखे थे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन था, तो जिसमें टिटिकाका झील आया था, जो 3800 समथिंग 42 था या 12 ऐसे ही था। नेक्स्ट देख लीजिए विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील की चर्चा हम लोग करते हैं। अभी हम लोग जाने थे कि विक्टोरिया झील इस तरह से अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, इस अफ्रीका के पूर्वी भागों में, थोड़ा दक्षिणी भाग में यहाँ पर विक्टोरिया झील है। हाँ, पूरी तरह से ये सीमा नहीं टच करता सागर में, तो जिसके ऊपर में युगांडा, नीचे में तंजानिया, इधर केनिया, इधर कांगो, इस तरह से जो तंजानिया, युगांडा, कांगो, सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? आधिकारिक तौर पर फिनलैंड को जो गणराज्य है उत्तरी यूरोप के फेनोलोडियन क्षेत्र में स्थित है, जो नार्डिक देश में आता है। देखिए, नार्डिक देश का जैसे ही चर्चा आया था तो एक प्रश्न याद आ जाता है कि यहाँ तक कि वो फिनलैंड भी शामिल है उसमें, है ना। प्रश्न यही आता है कि जो नार्डिक देश था, जिसमें नॉर्वे, मध्य रात्रि का सूर्य वहाँ देखा जाता था। तो ये जो सभी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, क्योंकि जो ध्रुवीय क्षेत्र जैसे उत्तरायण होता है पृथ्वी, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है, पड़ती है, जिसके कारण 6 महीना रात और 6 महीना दिन के वहाँ देखने को मिलता है। इसलिए मध्य रात्रि का सूर्य भी इन जगहों पर, जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड भी, यहाँ तक भी वो चीज़ देखने को मिलता है। तो वही अगर हज़ारों जिलों को फिनलैंड हो, यही फिनलैंड जो वर्ल्ड हैप्पीनेस में काफ़ी मतलब 1 नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में बोला जाता है यहाँ भी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर नहीं है। हाँ, आप कहिए कि यहाँ पर जीडीपी उसका कम है, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस में हर एक व्यक्ति का यहाँ अपना घर है, इसे वर्ल्ड हैप्पीनेस में नंबर 1 पर फिनलैंड ही आता है। उसके बाद और भी फिनलैंड का है, आपको पता ही होगा, जो नोकिया मोबाइल था, है ना, जो नोकिया मोबाइल 1100 मॉडल आया था, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में बिकने वाला नोकिया कंपनी यही फिनलैंड की है, 1100। फिर एंग्री बर्ड जो गेम आया था, तो ये आपको थोड़ा रोचक हम बता देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, एंग्री बर्ड भी यहीं का देन है। कंपनी जो रोकियो एंटरटेनमेंट था, यही फिनलैंड की ही थी। तो हजारों झीलों की भूमि कहाँ कहा जाता है? वो फिनलैंड को। नेक्स्ट देखिए 19 में, अफ्रीका महाद्वीप निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? अब अफ्रीका महाद्वीप, यही विक्टोरिया झील है। अब जो ये विक्टोरिया झील की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, विक्टोरिया झील, जो विक्टोरिया झील के ऊपर में युगांडा, नीचे तंजानिया, इधर केनिया, ये जो विषुवत रेखा गुजर रही है, यही विक्टोरिया झील के बगल से गुजर रही है। न्यासा झील भी वहीं है, कहाँ? अफ्रीका में ही है। नेक्स्ट देख लीजिए, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में अवस्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब वॉन झील, अभी हम लोग चर्चा किए थे, वॉन झील तुर्की में अवस्थित है। अब देखिए, विश्व की सर्वाधिक खारे, यहाँ पे सर्वाधिक है, बड़ा नहीं पूछा है। अगर बड़ा पूछ दिया तो कैस्पियन सागर होता, सिर्फ पूछा है विश्व की सर्वाधिक खारे, तो तुर्की में अवस्थित था। कौन था? अनातोलिया के पठार में जो अवस्थित था, कौन झील? वॉन झील था। वो अनातोलिया का पठार क्या था, जिसके 2 श्रेणियों, पेंटोस और ये टॉरस श्रेणियों के बीच में अवस्थित था, जो अनातोलिया का पर्वत पठार में भी हम लोग जाने थे। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? अब देखिए, अरल सागर है, तिमोर सागर है, उत्तरी सागर है और अरल सागर है। तो कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? तो वह हो जाएगा अरल सागर। अरल सागर हम लोग देखे थे कि जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के नीचे कजाकिस्तान है, यही उज्बेकिस्तान के नीचे जो कजाकिस्तान है वो अरल सागर है। यहाँ उज्बेकिस्तान, नीचे कजाकिस्तान, जिसमें से कैस्पियन सागर की सीमा उज्बेकिस्तान से टच हो रही थी, लेकिन उसके नीचे जो कजाकिस्तान है ना, उसके नीचे जो उज्बेकिस्तान है, उसकी सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं, ऊपर है कजाकिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो यही हो जाएगा जो चारों तरफ से भूभाग है, जो इसकी सीमा बना रही है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की।
हाँ, तिमोर सागर, उत्तरी सागर और अरल सागर। अरल सागर की तो हम लोग चर्चा किए ही किए। अब अरल सागर, अच्छा लाल सागर हम कर दिए, अरल सागर होगा ना, अरल सागर होगा, है ना, लाल सागर नहीं होगा। लाल सागर को तो दक्षिणी सीमा आप देखेंगे तो इधर हो जाएगा सऊदी अरब, इधर मिस्र हो गया है, ये भूमध्य नहीं है। तिमोर सागर भी नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए 22 में करा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील अब करा। अब देखिए सभी अफ्रीका, चाड भी है मीठे पानी का झील, न्यासा भी है, विक्टोरिया, लेकिन सबसे बड़ी झील है वह विक्टोरिया झील आ जाएगा, है ना। अगर इसका आप क्षेत्रफल देखें तो 68,800 किलोमीटर है इसका, मतलब जो क्षेत्रफल है विक्टोरिया झील पर। और सबसे बड़ा तो सुपेरियर है, 9100 समथिंग किलोमीटर में आ रहा है वो। तो सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील हो जाएगा, जो ऊपर में युगांडा, नीचे तंजानिया, इधर केनिया और इधर इस तरह से ये इसके चारों तरफ अवस्थित जो देश है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। अब देखिए विश्व की सबसे खारे, यहाँ पर बड़ा नहीं पूछा, सिर्फ सबसे खारे पूछा। ऑप्शन में कैस्पियन सागर भी है, मृत सागर भी। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर पूछता सबसे बड़ा तो बिल्कुल कैस्पियन हो जाता, क्योंकि कैस्पियन सागर का हम लोग देखे थे जो इसका क्षेत्रफल आ रहा था लगभग कितना आ रहा था, मतलब आप कहिए कि जलग्रहण क्षमता तो इसका 3 लाख समथिंग, 3 से ज़्यादा था जलग्रहण। लंबाई इसका था 130 किलोमीटर, यानी 1030 किलोमीटर, चौड़ाई 435 किलोमीटर। लेकिन वही मृत सागर का जो लंबाई यहाँ पर, जहाँ पर इसकी लंबाई कैस्पियन सागर का जो अगर आप लंबाई देखेंगे तो 1030 है, वहाँ मात्र इसका क्या है लंबाई 50 किलोमीटर है। चौड़ाई जहाँ पर इसकी चौड़ाई 400 समथिंग है, वहाँ पर मात्र इसका 15 किलोमीटर है ना। तो इसके कारण ये मृत सागर है जो सबसे खारे पानी के रूप में जाना जाता है। खारे में क्योंकि लवणता अधिक होने के कारण खारापन भी है, तो सबसे खारे में सबसे पूछ दिया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, नहीं तो कन्फ्यूज होकर कैस्पियन और मृत मार देंगे। ऊपर तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे सबसे बड़े झील था, उसके बाद विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील में, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील में तो चलिए वान झील, वो तो स्पष्ट ही है। खारे पानी का झील हम लोग भी विश्व के सबसे बड़े खारे पानी के झील में हम लोग देखे थे कि जो कैस्पियन सागर आ रहा था, लेकिन बड़े में आ रहा था सबसे ज़्यादा में, तो मृत सागर लवणता ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब युग्म गलत बताना। ग्रेट बियर, तो ग्रेट बियर कनाडा में है, लेकिन ग्रेट साल्ट जो तीसरा सबसे ज़्यादा लवणता है 220%, ग्रेट साल्ट अमेरिका में है। चलिए मिशिगन भी अमेरिका में, को जो गैरी नगर में अवस्थित है, अमेरिका को जो पूरी तरह से वह क्या है पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है मिशिगन। अब ओनेगा, चलिए छोड़िए, टिटिका का पेरुआ बोलिविया बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में, तो ओनेगा जो है यही मिलान गलत है ना। अब आपके मन में उठ रहा हो कि ओनेगा है कहाँ, तो ओनेगा जो आपको देखने को मिल जाएगा ये पश्चिमी रूस में मिल जाएगा, है ना। ये जो रूस है ना भाग, इधर में ओनेगा आपको मिल जाएगा, है ना। ओनेगा के नीचे आपको एक मिल जाएगा लाडोगा झील मिल जाएगा, तो ध्यान में रखिए इसके नीचे एक लाडोगा झील इधर हो जाएगा। तो ये ओनेगा है जो पश्चिमी रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। नेक्स्ट 25 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता। अब बताइए ईरान की सीमा कौन करेगा। अरल सागर तो बिल्कुल बेचारा कजाकिस्तान और उसके नीचे उज्बेकिस्तान था, ये भूमध्य था, ये तो ईरान से टच ही नहीं कर रहा था। तो यही कैस्पियन सागर होगा ना, ऊपर रूस हो रहा था, नीचे कजाकिस्तान, उसके नीचे उज्बेकिस्तान, लेकिन उज्बेकिस्तान सीमा को टच नहीं कर रहा था। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद ईरान और इधर अजरबैजान, तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर हो जाएगा। बैकाल झील तो हम लोग देख ही लिए। बैकाल झील जो रूस के दक्षिणी भागों में अवस्थित है, साइबेरिया के बिल्कुल दक्षिण में मिलेगा आपको, सबसे गहराई पर है। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जो जाना जाता है वह हो जाएगा बैकाल झील। अब ऑप्शन में ऐसा क्यों पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील, तो ये वही बैकाल झील है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये बैकाल झील तो मीठे पानी का भी झील था, है ना। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से इसी बैकाल झील को जाना जाता है, जो रूस में अवस्थित है। रूस के आप देखेंगे आप रूस के पूर्वी भाग में देखेंगे तो उसके ठीक दक्षिणी भाग में, पूरी तरह पूर्वी नहीं, यानी आप दक्षिणी भाग में कहिए, रूस के बैकाल झील है जो साइबेरिया के दक्षिण भाग में अवस्थित है। मीठे पानी का झील भी था यह। नेक्स्ट देखिए 26 के बाद, अब देखिए ग्रेट बियर है। ग्रेट बियर तो हम लोग देखें, ये कनाडा में है। बाकी कारदा और लिंकन बरा ये उतने अपने आप में महत्वपूर्ण या विशिष्ट गुण इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिनसे क्या हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लिए 27 में कह रहा है किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। अब कैस्पियन सागर झील, अब पूरी तरह से एक बार कैस्पियन सागर झील, ऊपर में रूस की सीमा आ रही है, चलिए रूस ऑप्शन में है बिल्कुल सही। उसके नीचे कजाकिस्तान की सीमा टच हो रही थी, कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है लेकिन टच हो रही थी। उसके नीचे क्या था, तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान के नीचे,
तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान जो टच नहीं हो रही थी, तो उज्बेकिस्तान तो ऑप्शन में देगा ही नहीं। उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान भी टच हो रही थी, तो तुर्कमेनिस्तान है। उसके नीचे ईरान टच हो रहा था, ईरान भी ऑप्शन में नहीं है। उसके नीचे बाद अजरबैजान हो रहा था, इधर है जो ईरान के जस्ट ऊपरी भाग में देखेंगे। और उधर उधर क्या था, एक ये था ना, क्या नाम है यार, लीबिया था ना, क्या था, ऐसे ही कुछ था। ईरान का सबसे ऊपरी भाग में अर्मेनिया था जो टच नहीं हो रहा था, वो भी ऑप्शन में देखने को मिला था। तो क्या हो जाएगा, ये यूक्रेन, यूक्रेन इसमें टच नहीं हो रहा। यूक्रेन आप देख जाएंगे तो थोड़ा वो अलग है। अलग कैसे, आप कैस्पियन सागर से आप देखेंगे रूस का सीमा टच होने के बाद क्यू आएगा, क्यू यूक्रेन हुआ, वह जो टच होगा उसका सीमा काला सागर से होगा, तो यहाँ पर यूक्रेन हो जाएगा। एक प्रश्न में यह भी था कि जो कैस्पियन सागर से टच नहीं हो रहा था कौन था, अर्मेनिया था। वह भी अर्मेनिया हम लोगों ने देखे थे। ये जो यहाँ पर है ना ईरान, ईरान के उत्तरी भाग में, ये थोड़ा पूर्वी साइड में था। चलिए ये तो हो गया हम लोग का कैस्पियन सागर। अब नेक्स्ट आ जाए 28 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ये भी काफ़ी झील है और नगर है। अब ऑप्शन में है ईरी, मिशिगन, ओंटारियो और सुपीरियर। ये सभी झील कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के। हम लोग जाने थे उत्तरी अमेरिका के 5 महान झीलों में से कौन कौन है। पहला सुपीरियर झील है, तो सुपीरियर झील से हम लोग चलेंगे। चलिए सुपीरियर झील अब जो अवस्थित है, ये कहाँ, यह अमेरिका में तो है। इसकी सीमा, उत्तरी सीमा कनाडा से भी टच, लेकिन यहाँ पर देश का नाम नहीं, नगर है। अब ये सुपीरियर झील कहाँ है, डुबलूथ, डेट्रॉइट, गैरी, हैमिल्टन। तो आइए इसे हम लोग अब समझते हैं। तो ये जो सुपीरियर झील है, ये डुलूथ, डुलूथ कर एक नगर है। क्योंकि सबसे पहले जो अगर आप देखेंगे इस तरह से उत्तरी अमेरिका को, तो इधर हो गया कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीचे मैक्सिको। तो ये जो सुपीरियर झील है, ये जो अवस्थित है, इसकी उत्तरी सीमा तो कनाडा से टच करती है। उसके बाद और बाकी तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही अवस्थित है। इसका दक्षिणी सीमा पूर्वी पश्चिमी, तो ये जो अवस्थित है डुलूथ नगर में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही क्या हो जाएगा, नगर डुलूथ नगर हो जाएगा। अब आ जाइए, उसके बाद है मिशिगन के बाद सुपीरियर झील आता है। अभी सुपीरियर के बाद ये मिशिगन झील। चलिए 2 नंबर में मिशिगन, हम लोग क्रम से बढ़ रहे हैं आगे। मिशिगन झील आ जाइए। अब मिशिगन झील जो था हम लोग देखे थे, ये पूरी तरह से क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका में था, यानी इसकी सीमा कनाडा से टच नहीं हो रही थी। तो ये तो पूर्णतः मिशिगन, लेकिन जस्ट उसके सटा हुआ ही है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मिशिगन झील से, सुपीरियर झील से, तो मिशिगन झील मिलेगा। अब ये मिशिगन झील कहाँ है, तो मिशिगन झील जो भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नगर है वो हैमिल्टन नगर में अवस्थित है। चलिए 2 हो गए। मिशिगन झील के बाद ओंटारियो, ये ह्यूरोन झील आ रहा था, ह्यूरोन झील ऑप्शन में है ही नहीं। उसके नीचे ईरी झील था। अब ईरी के बारे में हम लोग चलते हैं। अब ईरी झील कहाँ था, एरी है, डेट्रॉइट, डेट्रॉइट एक नदी भी है ना, वो नदी इसी में मिलती है, ईरी झील में मिलती है, इसलिए इसका नामकरण डेट्रॉइट नगर भी पड़ा। अब तो डेट्रॉइट भी पढ़ ली, अब बच गया अब ईरी के बाद ओंटारियो झील। अब ओंटारियो के लिए कौन बच गया, अब ओंटारियो के लिए जो बच गया वह हैमिल्टन बच गया, है ना। तो देखिए हैमिल्टन दो चीज़ हम कर दिए ना। मिशिगन जो झील था वो गैरी होना चाहिए, हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, मिशिगन झील जो क्या है वो हो जाएगा गैरी हो जाएगा, है ना, ये पूरी तरह से, क्योंकि इसकी चर्चा मिशिगन पहले भी किए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया, एक बार थोड़ा सा सुपीरियर झील जो नगर है डुलूथ नगर में है, ओंटारियो झील जो था वो हैमिल्टन में है, मिशिगन झील गैरी में है, और ईरी डेट्रॉइट में है। डेट्रॉइट क्योंकि यहाँ पर इस नदी बही बहती है, इसी के नामकरण पर ये हुआ। चलिए 29 में देख लिए टॉन्सले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस, तौंसले सेप काफ़ी अच्छा। कंबोडिया, कंबोडिया है कहाँ, कंबोडिया आप देख लीजिए, इसके बगल में मिलेगा थाईलैंड मिल जाएगा आपको कंबोडिया के बगल में। उसके बाद आपको वियतनाम मिल जाएगा, आपको यही अगल बगल में ये सभी क्षेत्र मिल जाएगा। वहीं पर कंबोडिया और टॉन्सले सेप नामक झील यहीं पर कंबोडिया में अवस्थित है। अब इसके नीचे जाएंगे जस्ट दक्षिणी छोर में तो इंडोनेशिया भी देखने को मिल जाएगा, बगल में लाओस भी है, ये तो बगल में ही है। नेक्स्ट देख लिए पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है। चलिए सबसे गहरा स्थल पृथ्वी पर ऑप्शन में गहरा, कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर, एजियन सागर। बताइए सबसे गहरा कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा मृत सागर, है ना। मृत सागर क्यों हो जाएगा, ये हम लोग देखे थे समुद्र तल से सबसे ज़्यादा गहराई है, समुद्र तल से जो था वही मृत सागर था, जो 440 मीटर था। लेकिन ऐसे हम लोग देखे थे सबसे गहरा में जो था, ओनली सर्वाधिक गहराई पर जो था वो गहरी झील था, वो था बैकाल झील था। तो ऑप्शन में है ही नहीं, 1640 किलोमीटर। नेक्स्ट कैस्पियन का तो चर्चा कर ही लिए हम लोग। अब काला सागर, काला सागर का भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। काला सागर है कहाँ, काला सागर में आप देखेंगे तो इसका उत्तरी सीमा यूक्रेन से टच होगा, निचली सीमा यानी देखिए ये उत्तर में यूक्रेन आ जाएगा, नीचे में तुर्की आ जाएगा, और इधर आपको हो जाएगा पूर्वी साइड में काला सागर। अब थोड़ा रूस का ही सीमा आ जाता है, ये जो रूस है ना इधर से ऐसे इस तरह से सटा हुआ, रूस का भी सीमा इसमें टच हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 31 की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में की बृहत झीलों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में दर्शाइए। कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आपको याद रहेगा। तो पूरब से पश्चिम यानी इधर से इधर दर्शाना। चलिए पहले हम लोग क्रम जान लेते हैं। हम लोगों ने देखा था ये यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका,
उधर उधर कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीचे मैक्सिको। चलिए हम इधर पश्चिम से पूरा, पहले हम लोगों ने देखा था कि सुपीरियर झील था, सुपीरियर झील के बाद मिशिगन झील था, मिशिगन झील जो पूरी तरह संयुक्त राज्य, उसके नीचे था ये क्या था, ये था ये, और ये इसके नीचे 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा गलती हो गया है ना, ये कनाडा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये नीचे मैक्सिको, ये था सबसे पहले सुपीरियर झील, उसी मिशिगन झील, फिर ओ उसको क्या बोलते हैं, ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील था, उसके नीचे इरी झील था, इरी झील के बाद क्या था, इरी झील के बाद जो था ये था ओंटारियो झील। तो ये करा पूरब से पश्चिम, तो पहले ओंटारियो हो जाएगा, इरी हो जाएगा, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, हो गया, क्रम यही है। प्रसिद्ध अंगुलीय नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अंगुलियो नुमा झील कहाँ अवस्थित है, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है अंगुलियो नुमा, तो ध्यान में रखिएगा। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील की तो चर्चा किए ही, बोलिविया और पेरू के क्षेत्र में है, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है जो 3812 मीटर पर है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायान अवस्थित भी टिटिकाका झील के रूप में जाना जाता है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील, और सबसे अधिक ऊंचाई पर भी यही है, टिटिकाका झील भी आता है। दोनों तरह से प्रश्न बनता है। 34 में आ जाइए, 34 में निम्नलिखित में से कौन सी झील, हनीमून लेक, हनीमून लेक कहाँ किसको कहा जाता है। चलिए ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न, ये हो जाएगा टिटिकाका झील, टिटिकाका झील वही जो पेरू बोलिविया के रूप में है, ये वैश्विक स्तर पर यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए लोग यहाँ पर अब आते हैं। विश्व प्रसिद्ध स्थल है जो वही, यह झील एंडीज में है जो पेरू और बोलिविया के बीच में अवस्थित है। इसका घनत्व की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में जाता है। बाकी चार्ट तो हम लोग देखे ही, ये अफ्रीका में है, न्यासा भी अफ्रीका में है। नेक्स्ट देख लिए, निम्नलिखित में से झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही, अवरोही का मतलब क्या हो गया, आरोही का मतलब हो गया घटते, अवरोही का बढ़ते क्रम। तो सबसे ज़्यादा है जो घनत्व सुपीरियर झील का है, सुपीरियर झील का कितना है, यह 91,459 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद विक्टोरिया झील का 68,800 किलोमीटर। उसके बाद बैकाल झील का है, बैकाल झील का 31,500 किलोमीटर स्क्वायर। अब ग्रेट बियर झील का है कितना, इसका तो 31,000 था ना, 500, इसका 31,153 है। तो सबसे छोटा कम इस चार ऑप्शन में ग्रेट 31,153, इसका 31,500 दूसरे नंबर पर, विक्टोरिया 68 तीसरे नंबर पर, चौथा तो 1 2 3 4 तो क्रम से है ही यार, अवरोही क्रम में है ना, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, आरोही होगा, अवरोही है ना, घटते क्रम हो गया, अवरोही तो होगा सबसे ज़्यादा 4 होगा, फिर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो ध्यान रखिए है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, उसके कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, अवरोही है ना, ऐसा नहीं कि आरोही है। तो इस तरह से हम लोगों ने विश्व के प्रमुख झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन सभी पे चर्चा की है जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।